वेलकम एवरीवन। फिर से सबका स्वागत है। सब लोग खुश है, हैप्पी है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एवरीवन इज परफॉर्मिंग वेरी नाइसली इन द टेस्ट। कुछ स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क आए और कुछ स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो जो जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और टेस्ट देते वक्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। तो इस साल के जो महाराष्ट्र सीईटी बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो जो स्टूडेंट जब मैं पढ़ा था तो जो जो स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते, हर रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व करते थे। महाराष्ट्र सीईटी के जो बुक रहते हैं, आप टारगेट पब्लिकेशन लो, एमटीजी पब्लिकेशन लो, कौन सा भी लेकिन हर रोज 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस होगा। जैसे हमने अभी लॉजिक मेट्राइसिस कंप्लीट किया है, तो आप कोई भी एक पब्लिकेशन का बुक ले लो, टारगेट या एमटीजी महाराष्ट्र सीईटी लेवल का, और उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो। फिर उसके बाद जेडब्ल्यू लेवल का आप जंप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी में कॉन्फिडेंस आ गया तो। ओके। बहुत सारे शॉर्टकट भी दिए रहते हैं बुक में, तो वो भी पढ़ लो, उसका यूज करो। लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा उनके ही अच्छे मार्क्स आएंगे। जिनका प्रैक्टिस कम पड़ेगा उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रैक्टिस बढ़ाओ स्लोली स्लोली। ठीक है। अभी एक्सरसाइज 3.1 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। 8वां क्वेश्चन भी डिस्कस किया ऑलरेडी, और 7वें का ये आखिरी का एक बचा था, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे अभी। ये भी बहुत आसान है, दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत आसान है। ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। क्वेश्चन 7 का थर्ड। तो ये क्वेश्चन 7 का सेकंड हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने वो डाउट पूछा मुझे। cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसको सॉल्व करते वक्त पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि दोनों cos और sin एक साइड मत रखो, शिफ्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा को शिफ्ट कर देंगे। सो वी कैन से sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा को राइट में शिफ्ट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये अगर याद नहीं रखेंगे तो अगला सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट होगा, इसको याद रखो। अभी हम क्या, हमें पता है कि यहाँ तो कोई भी फॉर्मूला यूज ही नहीं हो सकता डायरेक्टली। हमने जो भी 9 फॉर्मूले डिस्कस किए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको पहले स्क्वायर में लिखेंगे। सो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी यूज करके किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ दो दो है, cos थीटा है, sin थीटा है। तो एक ही इसमें अगर उसको कन्वर्ट किया हमने, या तो sin थीटा में या तो cos थीटा में, तो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। हाँ, चाहे तो आप sin थीटा को भी राइट में शिफ्ट कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर लेना ही पड़ेगा उस वक्त भी। स्क्वायर ले लो अभी दोनों साइड। स्क्वायर इसीलिए ले रहे ताकि आइडेंटिटी यूज कर सके। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस सॉरी माइनस 2 ये भी आएगा, तो माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ आएगा माइनस 2 कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये वाला फॉर्मूला। ओके, नाउ कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट, सब कुछ अभी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। सो हम क्या करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 स्क्वायर जो है ना उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो माइनस 1, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर वाले दो टर्म है, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
और cos थीटा वाला एक ही टर्म है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अभी ये जो दोनों टर्म है, उन दोनों टर्म में से हम -2 cos थीटा कॉमन निकालेंगे। -2 cos थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा एक cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया कि नहीं? माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाला, इसीलिए यहाँ -1 बचेगा। ओके, अभी देखो यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो -2 cos थीटा इक्वल टू 0 आएगा, या तो और दूसरा ब्रैकेट cos थीटा -1 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 1। अभी बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। तो 1 बाय 1 सॉल्व करो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। तो पहले केस में cos थीटा इक्वल टू 0 है, सो देयरफॉर वी कैन से थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। याद है ना? याद रखने हैं सारे फॉर्मूले। और अगला है cos थीटा इज इक्वल टू 1। 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 0, करेक्ट, cos 0। अभी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या आता है? यस, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, और इसका आंसर क्या आता है? थीटा इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो देयरफॉर वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू है 0, तो बस डायरेक्ट आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई। ओके, ऑफ कोर्स आप सॉल्यूशन लेते वक्त चाहे तो यहाँ n इंटीजर ले लो और यहाँ m ले सकते हैं। वैसे हमारे बुक में तो उन्होंने दोनों जगह n ही लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी है n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और 2n पाई, where n belongs to capital Z, n is an integer। तो ये आ गया आंसर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और 2n पाई। 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। अभी हमारा प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एक पूरा चैप्टर है एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड में, जैसे मैंने बोला था चैप्टर के शुरू में, इसके 3 पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर के। एक पहला प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो तीनों के तीनों जो है, ये 3 अलग अलग चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन 12वीं में हमें महाराष्ट्र बोर्ड में तीनों चैप्टर एक साथ एक ही चैप्टर में दिए हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये अभी सेकंड पार्ट है 3.2। इसमें जो सबसे इजी वाला पार्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना और रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ये आज हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत आसान है, ये आपको 11th में भी पढ़ाया है एक्चुअली। 11th स्टैंडर्ड में आपको नया बुक आया था पिछले साल। हाँ यस, आया था। तो नए बुक में ये उन्होंने 11th में भी इंक्लूड किया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला कंसेप्ट। आपको पता होगा आर थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वही। ठीक है, तो वो 4 फॉर्मूले हमें याद रखने रहते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक बार मैं इसका अच्छे से डिस्कशन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सॉल्यूशन, सॉल्विंग अ ट्रायंगल। सॉल्विंग अ ट्रायंगल का मतलब ये है कि आपको ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों इंटीरियर एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल सारे आपको पता करने हैं। उसमें से कुछ दिया रहेगा, कुछ आपको फाइंड करना पड़ेगा। और ट्रायंगल एक ही टाइप का नहीं रह सकता, वो इक्विलैटरल हो सकता है, आइसोस्केलस हो सकता है, स्केलिन हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो उसके पहले ये छोटा वाला पॉइंट जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। So you can give the heading, next heading, solution of triangle 3.2, solution of triangle. Okay,
इसमें पहला पार्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, 3.2.1 पोलर कोऑर्डिनेट्स, 3.2.2 रिलेशन बिटवीन देम। तो सबसे पहले जो हमारा पहला पार्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अभी इसका मतलब क्या है बताता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखो, समझो आप खेत में खड़े हो गांव का एग्जांपल समझो, आप एक खेत में खड़े हो और एक आम का बड़ा पेड़ है। उस आम के पेड़ को बहुत अच्छे पके हुए आम है और आपके हाथ में पत्थर है आपने पत्थर लिया और आप क्या करते हैं, आम की तरफ देख के पत्थर सीधा इतनी ताकत से फेंकते हैं ताकि आम गिर जाए, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि मेरा जो पत्थर फेंकने का स्ट्रेट लाइन जो है वो इसी ऐसे एंगल में जाने चाहिए ताकि उसको टच कर सके पत्थर, और इतनी जोर से फेंकते हैं कि ताकि कम से कम उसको लग जाए। तो मतलब हम जब डेली लाइफ में सोच विचार करते हैं तो हम डेली लाइफ में कितने एंगल में पत्थर फेंकना है और कितनी दूर फेंकना है, इसी में हम विचार करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक है आर और एक है थीटा, ठीक है। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, यहाँ पे है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझो यहाँ पे आपका आम है, ये समझो पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे आपका आम है और ओरिजिन पे आप खड़े हो। तो ओरिजिन पे आप क्या करेंगे कि इस दिशा में पत्थर को मारेंगे आम की तरफ, और ये कितने डिस्टेंस तक आपको मारना है, आर। और वो जो से ओपी जो है, ओ पे आप खड़े हो, ओपी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो थीटा एंगल में आपको पत्थर को मारना है। तो रियल लाइफ में जो कोऑर्डिनेट्स हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, और थेरोटिकली जो हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रहते हैं एक्स कॉमा वाई। तो इसी पी पॉइंट को हम आर कॉमा थीटा भी लिख सकते हैं जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स है, और एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। अभी मैं पॉइंट पी से हमारा प्राइम मिनिस्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी आप बोल सकते हैं क्लियरली कि यहाँ ओ एम डिस्टेंस जो है एक्स है और पी एम डिस्टेंस जो है वाई है, और ओपी डिस्टेंस रेडियस आर आर है, ठीक है। अभी ट्राइंगल ओपीएम में, इन ट्राइंगल ओपीएम अगर आपको मैंने पूछा साइन थीटा कितना आएगा, तो साइन थीटा आएगा अपोजिट साइड पीएम अपॉन हाइपोटेनस ओपी, पीएम है वाई अपॉन आर, ओके। और कॉस थीटा कितना आएगा, एडजेसेंट साइड ओएम अपॉन ओपी, ओएम है एक्स अपॉन आर। तो देयरफॉर अभी यहाँ से हमें क्या मिला रिलेशन, किसमें, आर और थीटा में और एक्स और वाई में। तो आपको क्या किया रहता है क्वेश्चन में, आपको समझो आर और थीटा दिया हुआ है और एक्स और वाई फाइंड करना है। तो उस वक्त उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये दो फॉर्मूले। तो देखो, समझो आपको गिवन क्या है, गिवन है पी ऑफ आर कॉमा थीटा, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और आपको फाइंड करने हैं पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो देयरफॉर यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा वाई अपॉन आर मिला, तो मुझे वाई फाइंड करने के लिए आर को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट में। तो वाई मिलेगा आर इंटू साइन थीटा, एक्स मिलेगा आर इंटू कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। ये किस केस में, इसको आप बोलो केस नंबर 1, कि आपको दिया हुआ है पोलर और फाइंड करना है कार्टेशियन, ओके। अभी
इसी ट्राइंगल में आप अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ही देखो, हाइपोटेनस आर है और बाकी के दोनों साइड एक्स और वाई है, सो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से आर मिलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो मतलब क्या है, हाँ आर तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो डिस्टेंस है, वो निगेटिव नहीं आएगा, इसीलिए स्क्वायर रूट लेने के बाद पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है। ओके, तो अभी उल्टा अगर हुआ, कभी कभी क्या करते हैं, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, तो केस 2 हमें क्या दिया रहेगा, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, कार्टेशियन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो दिए हैं, गिवन, और फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, आर कॉमा थीटा, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टू फाइंड। तो इस केस में हमें एक्स वाई पता है, तो यहाँ फॉर्मूला आएगा आर का, अभी अभी देखा आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला आएगा, एक्स और वाई यहाँ डाल दो, आर मिल जाएगा। और हमें थीटा चाहिए, तो अभी ये जो दो फॉर्मूले हमने देखे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इनको हम चाहे तो बोल सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ इक्वेशन 2 अपॉन 1 करेंगे हम, तो यहाँ मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर आर कैंसल, साइन अपॉन कॉस मिलेगा tan, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो ये फॉर्मूला मैं ऐसा लिख रहा हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स, तो ये हुआ थीटा का फॉर्मूला, मतलब tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स मिला, y बाई एक्स कुछ तो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू से आप थीटा को फाइंड कर सकते हैं। समझो, आपको y बाई एक्स का वैल्यू 1 मिला, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 मिला, तो आप बोलेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया? अगर tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स का वैल्यू √3 मिला, y अपॉन एक्स राइट हैंड साइड, तो आप बोलेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो tan थीटा का जो भी वैल्यू है, वो अगर नोन वैल्यू है तो हम डायरेक्टली एंगल बोल सकते हैं, और अगर अननोन वैल्यू है, y अपॉन एक्स का वैल्यू हमें उसके लिए tan थीटा पता नहीं है, थीटा कौन सा है पता नहीं है, तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। ओके, tan इनवर्स का मतलब 1 अपॉन tan नहीं है, वो याद रखो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि तीसरा पार्ट है। तो ये tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, इसको पढ़ो ऐसे, मतलब tan इनवर्स जो है y बाय एक्स, वो 1 अपॉन tan ऑफ y बाय एक्स नहीं होगा, 1 अपॉन नहीं है वो, इनवर्स फंक्शन है वो, सो देयरफॉर प्लीज डोंट मिक्स। तो ऐसे हम इजीली आर और थीटा फाइंड कर सकते हैं अगर मुझे वाई और एक्स दिया है तो पहले दो फॉर्मूले हमने क्या देखे, अगर आर थीटा दिया है तो हमें एक्स और वाई मिलेगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दो फॉर्मूले। और दूसरे केस में अगर कार्टेशियन दिए हैं, एक्स और वाई दिए हैं, तो आर कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, बस ये चार फॉर्मूले याद रखो। इसका यूज करके आपको अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, यही है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर जो हमने बताया अभी, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा और r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ डेफिनेशन दिए हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये जो वो है, ये फिक्स पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े थे, जहाँ से पत्थर मार रहे थे, और पॉइंट पी जो है उसको आप आम समझो, तो आम को पत्थर मारे, तो ये जो आम है इसको आप बोलते हैं पोल। ओके, इसको पोल बोलते हैं। और आर जो है वो पी, रेडियस वेक्टर बोला जाता है इसको, और वेक्टोरियल एंगल ऑफ पॉइंट थीटा इज कॉल्ड एज वेक्टोरियल एंगल, ये जो एंगल है वेक्टोरियल एंगल है, जिस एंगल में आप पत्थर फेंकने वाले हैं। ठीक है, और आर कॉमा थीटा को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ठीक है, उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ओके, ओ इज कॉल्ड एज पोल, सॉरी, ओ इज कॉल्ड एज पोल,
पॉइंट ओ को हम ओ बोलेंगे, पॉइंट ओ को हम पोल बोलेंगे, ठीक है। याद रखो कि एंगल थीटा जो है वो नॉन नेगेटिव एंगल रहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। थीटा 0 से 2 पाई तक रहेगा, 2 पाई नहीं इंक्लूड होगा उसमें। पोल हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब क्या, पोल जो है ओ जहाँ पे आप खड़े हैं वो पोल होगा, उसको बोला गया पोल। उसके कोऑर्डिनेट 0,0 आते हैं, इसीलिए उनको उसको बोला गया कि नो पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे। बाकी का कहीं भी पॉइंट हो तो उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको आर कॉमा थीटा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पोल पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे आर और थीटा दोनों 0,0 आएंगे, एक्स वाई भी 0,0 आएंगे। ये डायग्राम ड्रॉ करके मैंने अभी आपको बताया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे और पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे ऐसे। दूसरा क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई दिए रहेंगे, बस इस दो टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ओके। तो हम अभी डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.2 के जो पहले दो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, सारे नहीं, मैं एक एक सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी के आप खुद सॉल्व कर लेना, ओके। अभी देखो, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, एक्स और वाई फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है, आर और थीटा दिया है। पहला जो है पॉइंट आर रहेगा, दूसरा थीटा रहेगा, ठीक है। तो इसमें से सबसे डिफिकल्ट वाला एंगल मुझे यही लग रहा है, तो फोर्थ वाला मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, बाकी के तीनों आप होमवर्क सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन 1/2, 7 पाई/3, तो हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इसको लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे, क्या दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 1/2, 7 पाई/3 r कॉमा थीटा, ओके। दैट इज हम बोलेंगे r इज इक्वल टू 1/2 and theta is equal to 7 पाई/3. Now कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो क्या रहते हैं, x, y। तो x इज इक्वल टू हमें मिलता है r इंटू कॉस थीटा, r का वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस ऑफ 7 पाई/3, 1/2 इंटू कॉस 7 पाई/3 हमें फाइंड करना है, पाई/3 मतलब 60, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 420, तो 420 डिग्री के लिए आप रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 420 के लिए कितना आएगा। तो 420 मतलब 360 प्लस 60, तो यहाँ फिर से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, ऐसा पूरा घुमा के यहाँ तक, तो ये एंगल 60 है। तो 60 डिग्री के लिए आपको इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ओके। ये 30 60 90 वाला ट्राइंगल आएगा, ओके। रेडियस को हमने 1 लिया, यूनिट सर्कल, तो 420 एंगल जो है वो पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 60 के अपोजिट वाई कोऑर्डिनेट है √3/2 आएगा, और 30 के अपोजिट 1/2 आएगा। तो हाइट वाई है तो √3/2 और एक्स कोऑर्डिनेट 1/2, ओके। इसका मतलब cos थीटा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट ही आता है 1/2, सो cos 7 पाई/3 1/2 आएगा। सो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, ओके। वैसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट है y, y इज इक्वल टू क्या रहता है, r साइन थीटा, ऑल्सो y इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा, r का वैल्यू 1/2 इंटू साइन ऑफ 7 पाई/3, 7 पाई/3 मतलब फिर से 420, और साइन थीटा क्या रहता है, y कोऑर्डिनेट, आपको ये पता होना चाहिए। cos ऑफ 7 पाई/3, यहाँ पे 7 पाई/3 वो मिलेगा x कोऑर्डिनेट 1/2, और साइन ऑफ 7 पाई/3 वो मिलेगा y कोऑर्डिनेट √3/2, तो यहाँ √3/2 डाल दो, साइन 7 पाई/3 √3/2, √3/2 ठीक है। सो देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स
देखो आपको अगर तो फाइनल आंसर एक्स कॉमा वाई मिलेगा 1/4 √3/4। तो ये हुए हमारे एक्स और वाई। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। एक्स का वैल्यू 1/4, वाई का वैल्यू √3/4। देखो आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है कि एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना इस मेथड से, ये मेथड आपको 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ाया है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करके एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा मिलता है और वाई कोऑर्डिनेट sin थीटा मिलता है। ये अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होगा cos ऑफ 420 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम cos ऑफ 360 प्लस 60। अभी cos ऑफ 360 प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया, तो cos का cos ही रहेगा cos 60, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, तो cos 60 कितना मिलता है 1/2। ऐसे सॉल्व करो। और साइन ऑफ 420 जो है उसको आप लिखो फिर से साइन ऑफ 360 प्लस 60, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है एंगल। साइन 360 प्लस 60 का साइन 60 ही आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव। साइन 60 है √3/2, तो इसीलिए साइन 420 √3/2 आया। ओके, तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं अलाइड एंगल का यूज करके। ये आसान लग रहा होगा तो इससे सॉल्व करो, या तो फिर ये मेथड मैंने बताया इससे सॉल्व करो। ओके, 11th स्टैंडर्ड याद आया होगा सबको। नेक्स्ट, बाकी के तीनों क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर लेना, पहले तीन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स वाई दिया है, आर थीटा फाइंड करना है। तो पहले तीन ठीक है, आप पहला दूसरा और चौथा सॉल्व करो, तीसरा मैं सॉल्व करके बताता हूँ, निगेटिव है इसीलिए। ठीक है, बहुत आसान है एक्चुअली, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड का थर्ड, थर्ड वाला है कौन से कोऑर्डिनेट्स दिए हैं यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ लिखते वक्त ही लिखेंगे हम ऐसा सॉल्यूशन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y is equivalent to 1, minus of √3, 1, minus of √3। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अभी पोलर कोऑर्डिनेट मतलब r और थीटा फाइंड करना है। सो वी नो r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ओके, इज इक्वल टू √x² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y मतलब माइनस ऑफ √3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो √1² 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 प्लस 1 4, √4 आएगा 2। r डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव 2 ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो r इज इक्वल टू 2 मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है थीटा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ऑल्सो वी हैव द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। ओके, अभी tan थीटा इज इक्वल टू y है क्या, y कोऑर्डिनेट -√3 अपॉन x कोऑर्डिनेट 1, -√3 अपॉन 1 मतलब -√3। अभी जैसे हमने क्लियरली बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको याद रखना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे क्लियरली बोला था कि थीटा जो है वो 0 से 2π के बीच में ही लेना है। ओके, 0 से बड़ा 2π से छोटा, और इक्वल इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। क्लियर, ये याद रखो थीटा निकालते वक्त। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें इसको सॉल्व करना है, थर्ड वाले में। तो हम अभी -√3 कौन से एंगल के लिए मिलता है, tan थीटा इक्वल टू -√3। तो इसको आप अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसा सॉल्व करो। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लिखते थे इसको tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 60 मतलब tan π/3, याद है। और माइनस tan थीटा क्या आता है, tan ऑफ माइनस थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -π/3। ओके, तो आप ऐसा ले सकते हैं एक
थीटा का वैल्यू -π/3। इसके अलग तरीके भी है। -tan थीटा को आप tan थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है, सॉरी पॉजिटिव रहता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है। तो इसी को आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे कि tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π-π/3 सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आ जाएगा tan ऑफ 3π - π 2π/3। ओके, तो यहाँ थीटा आएगा 2π/3। ये दूसरा आंसर, ये भी करेक्ट है, -π/3 भी करेक्ट है। तीसरा आंसर -tan थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - π/3। ओके, सो tan ऑफ ये आ जाएगा 6π - π, दैट इज 5π/3। सो थीटा इज इक्वल टू 5π/3। सो देयरफॉर आप ये तीनों आंसर करेक्ट है। इसमें से अगर मुझे पॉजिटिव आंसर लेना है, देखो हमने क्लियरली बोला था कि निगेटिव एंगल लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5π/3 और 2π/3, यही आंसर आएगा। सिंस रीजन लिखो कि थीटा हैज टू बी, सॉरी लिखते वक्त थोड़ा ऐसा, इसीलिए तो वो कंडीशन मैंने बताया ना आपको कि थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 0 से 2π तक। 0 से बड़ा थीटा रहेगा और 2π से छोटा, इसीलिए निगेटिव हम नहीं ले सकते। तो इसीलिए इस स्टेप के बाद ये दोनों स्टेप मत लिखो, इसको कट ही कर दो क्योंकि ये निगेटिव आंसर आ रहा है। इसके बाद ये लिखो केस 1, केस 2, और दोनों का आंसर एक साथ मिक्स करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 5π/3 एंड 2π/3। क्लियर? अभी और एक चीज, ये आंसर है कि नहीं वो बताने के लिए फिर से, x, y, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। x पॉजिटिव है मतलब या तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। y निगेटिव मतलब वो फिक्स अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और इन दोनों में से कौन सा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो बोलो, वो है 5π/3। इसका मतलब इन दोनों में से भी आंसर एग्जैक्ट कौन सा करेक्ट है, 5π/3। तो इसीलिए यहाँ लिखना है बट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ मैं, बट थीटा, बट सॉरी इसके ये जो पॉइंट है वो लिखना है, बट 1, -√3, यही था ना रे पॉइंट, 1, -√3 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें एंगल कौन सा मिला, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5π/3, 300 डिग्री। इसको आप डिग्री में लिखेंगे तो 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आंसर है। सो देयरफॉर अभी फाइनल आंसर लिखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना मिला हमें 2, वो लिख लिया, कॉमा थीटा कितना मिला 5π/3। रेडियन में ही लिखो, डिग्री में लिखने का जरूरत नहीं। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने तीनों तरीके इसलिए बताया कि आपको पता चलेगा कि ये सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा चूज करना है, पॉइंट तो दिया ही हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल का टर्मिनल रे आएगा वही हम चूज करेंगे। और वो भी हमने बताया कि हम थीटा को कभी नेगेटिव नहीं ले सकते, इसीलिए वैसे -60 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा उसका टर्मिनल रे, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते, थीटा 0 और 2π के बीच में चाहिए, इसीलिए हमने 5π/3 ही लिया। इसीलिए बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 2, 5π/3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी तरह आप अभी बाकी के तीनों सॉल्व कर लो, पहला, दूसरा और चौथा। वैसे यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, तो मतलब पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वही आपको लेना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।
यहाँ तक हमने क्या कंप्लीट किया, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्सरसाइज 3.2 के पहले 2 क्वेश्चन हो गए। अभी अगले जो बाकी के क्वेश्चन है वो कहा, उसके लिए हमें अगले क्लास में डिस्कस करना है। बहुत सारे रूल्स है, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सारे रूल। थैंक यू वेरी मच, बाय।